प्यारो, प्रभात मनन का आज का सत्र में एक धन्य महिला को सौंपना चाहता हूँ। निम्न धन्य महिला का नाम है मिस मरियम कीव्स, जो सन 1964 में अपना देश इंग्लैंड को छोड़कर हमारे भारत के कर्नाटक राज्य के संगेश्वर नामक देहाती क्षेत्र में आई। उस समय वह मात्र 36 वर्ष की एक युवती थी। उन दिनों में संगेश्वर में कोविड जैसे कई महामारियां फैल रही थी। मिस कीव्स ने अपना जीवन उन सौभाग्यहीनों के लिए पूर्णतया समर्पण किया। इंग्लैंड की अपनी सारी संपत्ति बेचकर उन्होंने संगेश्वर में इन अशरणों एवं सौभाग्यहीनों के लिए एक भवन तैयार किया। उस भवन का नाम सिल्वरडेल है। वह ना विवाह किया, ना ही लौटकर इंग्लैंड गई, क्योंकि इंग्लैंड में उनकी कोई संपत्ति बची नहीं थी। सिल्वरडेल भवन में, जिसे उन्होंने अशरणों एवं त्यागे हुए लोगों के लिए बनाया था, वो भी एक निवासी बनकर शिष्ट जीवन वो बिताए। कल दिनांक 22 अप्रैल 2026 को अपना यह संसार के जीवन को त्याग कर 98 वर्ष की उम्र में यह धन्य महिला उस प्रभु के पास चली गई जिसके लिए वह अपना पूरा जीवन समर्पण किया था। उनका त्यागपूर्ण जीवन मुझे सुनने वाले किसी एक को भी प्रभावित करने की कामना करते हुए प्रभात मनन के सत्र 2911 की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 14। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। छठी तुरही और सातवीं तुरही के बीच का अंतराल यह समाप्त हो रहा है। 15वीं पद में हम सातवीं तुरही फूकी जाते हुए देखते हैं। हमारे कल का मनन हम कुछ सवालों के साथ समाप्त किए थे। लैंगिक अराजकता एवं परमेश्वर से विरोध की मानसिकता से जीने वाले यरूशलेम के नागरिकों पर परमेश्वर का प्रहार एक भूकंप के रूप में होते हुए हमने देखे। क्या इन विपत्तियां लोगों के मन में किसी प्रकार का परिवर्तन लाया है? क्या लोग वास्तव में परमेश्वर की ओर फेरने लगे हैं? ये हम अवश्य उत्तर जानने का प्रश्न है। 12 से लेकर आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं, इस्राएल राष्ट्र पर मसीह विरोधी के द्वारा करने जाने वाले भयानक सताव के बारे में देखते हैं, जो अब तक हुए सताव से भी अधिक होगा। परंतु 11वां अध्याय के 15 से लेकर के 19 तक के भाग में हमें आशा की कई बातें भी देखने को मिलती है। सातवीं तुरही एक घोषणा है। निम्न घोषणा यह है कि संसार का शासन प्रभु यीशु मसीह के हो गया है और वह तत्पश्चात युगानुयुग राज करेगा। हम इसे तुरंत बाद होने वाली एक घटना के रूप में समझ सकते हैं, अर्थात अभी नहीं हुआ पर यथाशीघ्र होने वाली है। समथिंग विच इज टू बी हैपन इमिनेंटली। 12 से 15 तक के अध्यायों को महाक्लेश काल की परिसमाप्ति की तैयारी और 16 से 18 तक के अध्यायों में महाक्लेश काल के परिसमाप्ति को हम देखते हैं। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए इन बातों की जानकारी अनिवार्य है, इसलिए मैं कह रहा था। जब हम आगे के अध्यायों की ओर जाते हैं, महाक्लेश काल के लोगों को 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला विभाग मसीह विरोधी का विरोध करने वाले यहूदी और उन यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले गैर यहूदी लोग हैं। अध्याय 12 की 5, 6 और मत्ती अध्याय 25 की 34 से 40 आदि भागों को पढ़िएगा। उसका विस्तृत विवरण मैं बाद में दूंगा। दूसरा विभाग इन सारी विपत्तियों से गुजरने के बावजूद भी परमेश्वर का भय नहीं मानते हुए अपने पापों में जीवन बिताने वाले लोग हैं, जिसमें यहूदी भी है और परमेश्वर का भय मानने वाले यहूदियों का विरोध करने वाले गैर यहूदी भी है। प्रकाशित वाक्य 16 की 11, मत्ती 25 की 41 से 46 आदि भागों को पढ़िएगा।
इन दोनों विभागों के बारे में नबी दानियल ने इस प्रकार लिखा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। दानियल अध्याय 12 पद 1 से 3 तक। इसका मतलब महाक्लेश काल की परिसमाप्ति की तैयारी की चर्चा और परिसमाप्ति की चर्चा करने के पूर्व वचन 2 संदेश यहां दे रहा है। पहला है परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के लिए आशा करने की बातें हैं। दूसरा है परमेश्वर के विरोधियों के लिए निराशा का इंतजार करना पड़ेगा। प्रभु दया करे निम्न बातों को हम आगे के अध्यायों में अवश्य अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए विदा हो जाता हूं, परमेश्वर का भय मानते हुए एक धन्य जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबकी मदद और सहायता करे। आमीन।